आप आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद एक ऐसा विषय जो पूरे देश में आग लगाए हुए है और आग सही आग लगी है। जैसे ये न्यूज़ आई और ये वीडियो स्प्रेड हुई कि निक्की को आग के हवाले कर दिया उसके हस्बैंड ने और उसकी सासू माँ ने। हम सब ने पूरे देश में देखा, थोड़ा सा जहाँ वो निक्की ऊपर से जलती हुई आ रही है सीढ़ियों से, तो वहाँ पे ब्लर किया हुआ था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जो हम नेशनल टीवीज़ पे और उन पर नहीं दिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चे या किसी को थोड़ा सदमा लग सकता है, किसी को कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छी बात है, लेकिन बात ये थी कि ये वीडियो आई कहाँ से थी। तो ये वीडियो आई थी निक्की की सिस्टर जो है, सगी बहन, उनके फ़ोन से उन्होंने ही रिकॉर्ड की और उन्होंने ही ये वीडियो स्प्रेड की थी। और उनके अनुसार ये कहा गया कि विपिन और उनके परिवार वाले ये सारे के सारे जो है ऐसे हैं जो भेड़िए हैं समाज में। हम सब ने वो चीज़ सुनी, हमें बहुत आक्रोश आया, सबको आया, मुझे भी आया। अमूमन एक मैं इंसान हूँ और जब ऐसा होता है तो देखो भाई दुख लगता है। किसी की भी बेटी है तो या बेटा कोई भी रहे तो दुख लगेगा भाई, वो तो अपनी जान से चला गया। लेकिन परत दर परत एक एक तथ्य सामने आता गया। अब ये अब तक की रिपोर्ट में ये पता चला है कि निक्की की बहन ने ही पूरा ये जाल फैलाया, निक्की की बहन ने ही लोगों को गुमराह किया। एक सिंपल सी थ्योरी आपके सामने रखता हूँ। निक्की को आग लगती है, उसके शरीर पे आग लगती है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आएंगे एक स्टेप कैसे हुआ। वो हमने वीडियो देखी, एक क्लिप में हमको दिख रहा है कि सासू माँ और वो सारे के सारे झगड़ रहे हैं। फिर मैं उसकी तह तक गया, मैंने सारी वीडियोस खंगाले जो वहाँ पे लोकल रिपोर्टर्स गए थे। उन्हीं रिपोर्टर्स ने जिन्होंने ये कहा था कि भाई सामने से उसके जब उसका एनकाउंटर हुआ और वो एक हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ विपिन, तो उसके मुंह में माइक लगा लगा के बोल रहे हैं कि आपको अपने किए पे पछतावा है, आपको अपने किए पे पछतावा है। तो विपिन का एक ही कहना था कि मैं क्यों पछताऊंगा भाई, जब हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों पछताएंगे। बोला कोई पश्चाताप नहीं है उसको। तो मुझे बड़ा बुरा लगा पर्सनली कि ये तो यार इसको मार के भी नहीं पछता रहा है, ये तो राक्षस है। लेकिन एक्चुअल पिक्चर कुछ और ही थी, क्योंकि हम पत्रकार नहीं थे ना दोस्तों। तो हमने एकदम रिएक्शन दिया खुद के अंदर, हमने पब्लिक में जाके बात बताई। लेकिन पत्रकार क्या कर रहे थे, पब्लिक में ये पब्लिक के दिमाग में डाल दिया कि विपिन ही कातिल है, विपिन ने ही आग लगाई है। और वो जो विपिन का लड़का है, बच्चा, क्योंकि उसकी मौसी ने उससे बुलवाया कि बेटा बताओ क्या हुआ था, तो बच्चा अमूमन ऐसा है कि देखो उसे जैसा बोला जाएगा वो वैसे ही रिप्लाई करेगा। बच्चे ने भी यही बात बोली कि पापा ने आग लगा दी लाइटर से। हमको बड़ा बुरा लगा यार, बच्चा बोला तो सच बोल रहा होगा। यहां तक सबने वीडियो देखी है। उसी पे आज तक मैं कमेंट बॉक्स में जाके देख रहा हूं, जहां पे निक्की वीडियो बना रही है, निक्की वीडियो पे वीडियो डाल रही है, निक्की फॉलोअर्स बढ़ा रही है। लोगों ने बस इतनी बात सुनी और फॉलोअर्स की कितना तांता लग गया, दे फॉलोअर्स, दे फॉलोअर्स, फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स। और निक्की भी रुकी नहीं। निक्की मतलब उसने इंस्टाग्राम ये सब जितने भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स है भर दिए वीडियोस से। तो भाई एक बात बताओ, मुझे बहुत दुख है कि निक्की की जान चली गई है, लेकिन आप सबको पता है वो एक्चुअल में पिक्चर हुआ क्या है। जिस समय निक्की को आग लगी है वो एक्चुअल में बिल्कुल रियल वीडियो है, उसकी बहन ने ही शूट की है। उसकी बहन ने बताया कि उसको ड्रिप लगी हुई थी, यहाँ पे उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा हुआ था। समझो किसी की बहन है, उसको आग लग रही है, वो नीचे उतर रही है, तो वो वीडियो बनाएगी कि अपनी बहन को बचाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है भाई। कितना भी मतलब कुछ भी रहे भाई, किसी का भाई किसी की बहन वीडियो नहीं बनाएगा, वो सबसे पहले उसको बचाएगा। वो पानी में तो डूब नहीं रही थी कि जो पानी में कूद नहीं सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात भाई, पानी में कोई डूब रहा है, कूद रहा है, उसमें भी आदमी कूद जाता है अगर भाई बहन हो तो। ये तो इसको आग लग रही थी तो उसकी आंखों के सामने थी, तो इसने अपनी बहन को बचाया क्यों नहीं, पहला सवाल उठता है। दूसरा, जो उसने वीडियो जो एडिट करके डाली है, बताते हैं कि 1 साल 2 साल जो भी जब की भी वो वीडियो है, उसने आपने देखा होगा विपिन को ब्लड लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लड लगा हुआ है।
तो हमको लगा था कि ये ब्लड कैसे लगा है, तो वो भी पड़ोसियों ने खुलासा कर दिया है कि विपिन को कैंची मारी थी इनकी वाइफ निक्की ने, क्योंकि इनका किसी लड़की के साथ संबंध था। मैं उसकी भी पुष्टि नहीं करता हूँ कि संबंध था कि नहीं था। मैं एक चीज़ बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पड़ोस में ज़्यादातर लोग के एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं, वो कहने के लिए पड़ोसी होते हैं, बट जब किसी के घर में बुरी चीज़ होती है ना तो लोगों को ना बड़ा मजा आता है। लेकिन विपिन के आस पड़ोसी पूरे गांव वाले विपिन के साथ में, आप देख लीजिए वीडियो, तो इतने गंदे या इतने बुरे लोग तो वो नहीं थे, इससे वीडियो से साबित हो जाता है, क्योंकि पूरा समाज पूरा गांव उनके साथ में खड़ा हुआ विपिन के। दूसरी चीज़, जब वो वीडियो बनी और निक्की को आग लग रही थी और वो उतरते हुए नीचे आ रही थी, तो उस समय पे हुआ क्या, उस समय पे विपिन जो है नीचे गाड़ी धो रहा था। वो भी सीसीटीवी में जो फुटेज में आया है उसमें टाइमिंग दिया हुआ, तो फुटेज और जब वीडियो रिकॉर्डिंग का एक टाइम होता है, तो दोनों को जब मैच किया गया तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। उस टाइम पे विपिन नीचे था और वो होपलेस हो गया था। भाई सिंपल सी थ्योरी, अगर मेरा कोई अपने को किसी को ऐसा होगा तो मैं तो होश खो जाऊंगा ना, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे, यही होता है यार, ये सच है। लेकिन उसकी बहन को इतनी हिम्मत थी, उस टाइम पे जो पड़ोसियों ने बताया है वो पैकिंग कर रही थी, अपनी बहन को छोड़ के वो पैकिंग कर रही थी अपने घर जाने के लिए। ऐसा कौन करता है भाई? सोना हो चांदी हो भाई सब छोड़ देगा इंसान, अगर उसे जाना ही है और उसे अपनी जान की पड़ी हुई है, चलो कि ये लोग मुझे मारेंगे। विपिन के परिवार वाले ही, विपिन के चाचा या ताऊ का जो लड़का था या पड़ोसी था, वो खुद गाड़ी लेके गया फोर्टिस। अब दूसरी चीज जो बताता हूं आपको, ये मैं क्यों बना रहा हूं वीडियो, जो गुमराह है मेरे गुजर भाई, जाट त्यागी सब उसको बुरा बता रहे हैं विपिन को। मैं कहता हूं होगा उसका स्ट्रक्चर, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन वो कातिल नहीं है अभी तक, और आगे आप रिपोर्ट देखेंगे कि क्या हुआ एक्चुअल में। फोर्टिस हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं निक्की को, तो फोर्टिस हॉस्पिटल में जब हम किसी मरीज को वहाँ एडमिट करते हैं तो एक फॉर्म होता है। ये रीज़न क्या है, या तो कोई उनका रिलेटिव बताएगा, लेकिन जब हॉस्पिटल में लेके गए निक्की को, निक्की उस टाइम तक जिंदा थी, होश में थी। उसने अपने होशो हवास में ये बताया कि ये सिलेंडर फट गया या सिलेंडर में आग लग गई है नीचे। कभी कभी देखते हो नहीं आप, सिलेंडर के आजू बाजू आग लग जाती है। अब वो आग इसके पूरे शरीर तक कैसे पहुंची आई डोंट नो। उन्होंने खुद मिट्टी का तेल डाला या घासलेट, जो भी है XYZ, उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन निक्की के जब निक्की को आग लगी उस टाइम पे विपिन वहाँ नहीं था, पहली चीज। दूसरा, निक्की ने खुद बयान दिया है नर्स के अनुसार, डॉक्टर्स के अनुसार, कि सिलेंडर फटने से मुझे आग लगी है और मुझे बचा लीजिए। और उसकी बहन ने भी वीडियो बनाते समय ये बात बोली है कि ये निक्की तूने क्या कर लिया। अगर विपिन उसको जलाता या उसके परिवार वाले उसको जलाते तो निक्की की बहन की आवाज़ कैसे निकलती कि तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या कर दिया है। लेकिन उसको वहाँ से निकलना था, वो वहाँ से निकली, और निकलने के बाद गांव में अपने जाके, अपने परिवार में जाके सब भड़का रही है। तो मैं तो निक्की के माँ बाप से भी कहूँगा, सर आप मेरे बड़े हो, बच्चों से गलतियाँ होती हैं, मामले को सुलझा लीजिए, उनसे मिलिए, उनके परिवार से मिलिए, क्योंकि बात करने से बात बनती है। ऐसे ही मैं उदाहरण दूंगा, एक गांव है टिटौड़ा गांव में एक औरत खुद जल के मरी थी। उनके परिवार वालों ने ताव में आकर पूरे परिवार को जेल करा दी। वो 8-10 साल की जेल काट के आए, पूरा घर बर्बाद हो गया, जबकि पूरे गांव को पता था कि उन्होंने उसको आग नहीं लगाई है। वो मानसिक रूप से बीमार थी, उसका इलाज नहीं कराया उन्होंने, वो हर बात पे झगड़ा लड़ाई ये सब होती थी। अभी एक बात बताइए कि अगर इंसान कोई बाहर काम कर रहा है, मैं हूँ, या देखो 2 ड्यूटी होती है, मर्द काम करेगा, औरत घर का काम करेगी, या तो फिर औरत जॉब कर ले, मर्द घर का काम कर लेगा। भाई मैं ये नहीं कहता कि औरत का ही जिम्मेदारी है रोटी बनाना, सब्जी बनाना, लेकिन एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी होती है आज के समाज के हिसाब से। इनके घर में क्या झगड़ा था क्या नहीं वो तो उनके सोसाइटी वालों को पता है। पर भाई दिक्कत मुझे कहाँ लग रही है कि जो हमारी मीडिया है ना,
ये इर्रिस्पॉन्सिबल है, ये ज़बरदस्ती ताव दे के चीज़ों को बढ़ा देती है और लोगों में झगड़ा करा देती है। समझो अगर ये विपिन उस टाइम पे किसी के हाथ लग जाता तो पब्लिक क्या करती थी, पब्लिक भीड़ होती है, भीड़ उसको पीट पीट के मार देती है। और ये जो न्यूज़ अब निकल के आ रही हैं उसकी मौत के बाद निकल के आती, तो क्या वो अपने आप को माफ़ कर सकते थे? नहीं ना। तो भाई मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप चंद लाइक्स के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए इतना चीज़ों को एकदम उठा देते हो कि लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें यारो। और अभी तक की जो रिपोर्ट आई है, अभी तक जो पता चला है, हॉस्पिटल में वो पेपर आज भी है जहां निक्की ने बयान दिया है कि वो गैस की वजह से जली है, उसने अपने आप को आग लगा दी। जब वो कह रही कि मुझे बचा लो, मेरे से गलती होगी, तो मतलब क्या है इसका, बताइए इसका मतलब क्या होता है? कोई जल रहा है और जलते जलते ये बोल रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे बचा लीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। इसका मतलब मेरे हिसाब से तो ये होता है कि भाई मैंने आग लगा ली है खुद को, अब मुझे बचा लीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो ये होता है। अगर आपको लगता है कुछ और है तो आप बता दीजिए मुझे। विपिन को जेल नहीं होनी चाहिए, एज अ ह्यूमैनिटी जो भी है ठीक है। वो लोग होंगे किसी चीज़ की मांग कर रहे होंगे, तो सबसे बड़ी गलती तो ये है जब पहली बहन की शादी करी तब इनको पता नहीं था कि विपिन लोग ऐसे लालची है, विपिन का परिवार लालची है, फिर भी हम शादी कर रहे हैं वहां पर। तो ये तो बात पहले ही सोचनी चाहिए ना। और ये गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, यादव समाज हो, कोई भी समाज हो, हम क्या करते हैं, हमारी बेटी की जब हम शादी करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम 3 चीज़ें देखते हैं। लड़का देखते हैं खूबसूरत है कि नहीं, घर अच्छा बना हुआ है कि है कि नहीं, उसके पास जोरू जमीन जो कहते हैं ना, कि उसके पास जरिया क्या है, वो जॉब करता है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास खेत है क्या, यही तो देखते हैं ना। उसका कोई कैरेक्टर का कोई सर्टिफिकेट देखता है क्या? आप मुझे बताओ, कोई कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देखता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, इसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं। और गलती किसने नहीं की होती भाई, मुझे बताओ। आज समाज में कौन ऐसा लड़का है या कौन ऐसी लड़की बची हुई है जिसके अफेयर नहीं रहे हैं? बोलो मेरे को आप। या जिसने कुछ ऐसा मिस्टेक नहीं किया है। लेकिन शादी के बाद सब धीरे 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 अगर कुछ गलती भी है ना, 2-4 साल में सब सही हो जाते हैं। अब उस पर आप ब्लेम पे ब्लेम लगाओगे, या लड़की हो या लड़का, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, तो फिर गलत बात है। और फैमिली में जब बच्चे हो जाते हैं ना भाई, तो वो सब, अगर किसी ने गलती भी की है तो वो अपनी गलती को सुधारते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फैलाइए जिससे कि हमारे समाज में, वो जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो, कोई भी समाज हो, वो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे, उनको समझ में आए कि भाई जो गलती कहाँ है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि दहेज प्रथा बेकार है, सही नहीं है, तो भाई क्यों अपने बेटी के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढते हो कि जिनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो, जो डिमांड कर रहे हो आपसे। डिमांड तो आपके सामने आ जाती है ना कि भाई हमारा तो ये है, हमारी ये डिमांड है। वो तो बिचौलिया आपको पहले ही बता देता है कि भाई उनकी ये डिमांड है, उसकी बिना जो शादी नहीं करेंगे। आप भी चाहे कैसे भी करते हो, आप अपनी ज़मीन बेचते हो, आप उधार लेते हो, कुछ भी करते हो, अपनी बेटी को यानी कि दहेज दे रहे हो, यानी कि आप अपनी बेटी को खुद गड्ढे में डाल रहे हो भाई। फिर आप दूसरे से कैसे शिकायत कर सकते हो? उसके बाद फिर वो लोग बुरे हो जाते हैं। तो ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है कि गलती तो आपकी भी है। अगर विपिन का परिवार ऐसा लालची ही था तो क्यों की थी आपने ऐसे परिवार में शादी भाई? एक तो होती कि चलो आपकी बेटी ने लव मैरिज की है भाई, जबरदस्ती वो किसी गड्ढे में गिर गई है। जब माँ बाप खुद ऐसा परिवार, ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं जहाँ जिनकी डिमांड होती है, और गुर्जर और जाट समाज में, यादव समाज में, जितने भी राजपूत समाज में तो ये चलन है। हम अपने से ऊपर की उसको देखेंगे और हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास खूब सारा पैसा है तो हम अपनी बेटी को देंगे, हम प्लॉट भी देंगे, हम गाड़ियाँ भी देंगे, हम वो शादी करेंगे कि किसी ने एरिया में नहीं की हो। उसके बाद हम मूड पकड़ कर रोते हैं कि वो लोग बेटी को परेशान कर रहे हैं कि और लाओ और लाओ और लाओ। मैं ये विपिन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं औरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी शादियाँ की हैं। तो आप बताओ मुझे, किसी ने किसी गरीब परिवार में शादी की है भाई? लड़का देखने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, छोटी नौकरी करता है। आप अगर 10 करोड़ के मालिक है ना, तो आप ढूंढते हैं, आप सिपाही से आप मतलब सिपाही से आप शादी नहीं करेंगे। सिपाही की सैलरी 40-50-60 हज़ार रुपये होती है। आप अपनी बेटी की शादी सिपाही से करेंगे ही नहीं, पुलिस वाले से। आप देखेंगे कि भाई बंदे के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए,
बंदा बिजनेसमैन हो, बड़ा पैसे वाला हो, नौकर चाकर हो, तो शादी करोगे। देखते हो ना, अगर आपका प्लॉट का एरिया 200 गज का है तो आप सामने वाले का प्लॉट देखोगे कि उसका 400 गज का प्लॉट होना चाहिए। भाई आप अपनी बेटी का जो सौदा तो आप खुद करते हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आप अपनी बेटी को तो खुद पैसों में तोल देते हैं कि वैल्यू लगाते हैं सामने वाले की। तो भाई ऐसा ना करें, ये समाज गड्ढे में जा रहा है, इसीलिए जा रहा है। अगर आप सही में इंसान हैं तो आज के बाद में जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि देखो ये बात बहुत अच्छी है कि बहुत सारे समाज में जो अलग समाज हैं, 36 बिरादरी हैं जैसे, उनमें ये सब दहेज की प्रथा नहीं है, पर गुजर्स में तो बहुत ज़्यादा है। और ऐसी वीडियो को लोग स्प्रेड भी करते हैं कि हमारी बेटी को हमने 2 करोड़ रुपए दिया है, सासू को इतना दिया है, ससुरे को इतना दिया, और उस चीज़ का बखान भी करते हैं। जब बारात विदा होती है उस टाइम पे बखान भी करते हैं कि क्या क्या किसको दिया गया है, क्योंकि फिर वो आदत बन गई है, लोगों की आदत बन गई है, एक तो भीख देने की और भीख लेने की, ये तो आदत बन गई है ना भाई। या तो शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए कि भाई आपका लड़के का कोई चक्कर तो नहीं है, आपकी लड़की का कोई चक्कर तो नहीं, बॉयफ्रेंड तो नहीं है, वो सब देख के करो ना शादी। फिर बिचौली ने बता दिया कि बा घर परिवार बहुत बढ़िया, एकदम ज़मीन बिकी हुई है, अभी नोएडा में ये है, नोएडा में वो है, आपने भी सोचा अरे हमारी बेटी तो राज करेगी। और आजकल सबसे बड़ी बीमारी है भाई इंस्टाग्राम और यूट्यूब के फॉलोअर्स के लिए ना लोग पागल हो गए। मैं तो रात को चलो 9:30 बजे के आसपास अपनी वीडियो बना रहा हूँ ऑफिस ख़त्म होने के बाद, और मैं बना भी इसलिए रहा हूँ कि भाई मुझे फेमस होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं रहूँ ना रहूँ, दुनिया मेरे विचार तो रहेंगे ना, हमारे विचार ही होते हैं। और ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ये नंगपना गंदपना फैलाने के लिए नहीं है, ये समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए कि हमारे विचार दूसरों तक पहुँचें। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करूँगा, और इस चीज़ को गौर कीजिए। और कभी भी कोई भी न्यूज़ चैनल एकदम जैसे आज सुबह घटना हुई और शाम को न्यूज़ देने लगा ये कर दिया उसने, वो कर दिया, भाई बिल्कुल विश्वास मत करो। 2-4 दिन 10 दिन उसको दो, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आएगी, पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट भी आएगी, अपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी आएगी, आस पड़ोसी जो उनके हैं उनकी भी रिपोर्ट आएगी कि वो लोग क्या बोलते हैं, परिवार की बात सुनो, इधर की बात, सब की बातें सुनने के बाद एक अपने माइंड को फिक्स करो। भाई किसी के घर में क्या चल रहा है आपको थोड़ी पता है। तो भाई ये न्यूज़ वाले तो राक्षस हो गए हैं आजकल, इन्हें तो खबर चाहिए। वो ये बॉटल है ना, बॉटल को भी बोल देंगे कि ये खूनी है, साबित कर देंगे कि ये खूनी है, ये यही कातिल है। तो ऐसा नहीं होता यार, सोच समझ के फैसला लीजिए, किसी के कहने पे किसी के बहकावे में ना आइए। और एक लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा, मेरे गांव में लगभग 16-17 साल पहले, हम लोग का हिंदुओं का गांव है, जो पड़ोस में मुस्लिमों का गांव है, और रास्ता जो है ना मोदी नगर और कलछिना एक गांव है, तो हमारा गांव बीच में आता है। कि एक्चुअली हमारे गांव की पॉपुलेशन 1500 है, और जो दूसरा गांव है मुस्लिमों का उसकी 5000 है। वो मुस्लिम है, हम लोग हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी कैसे हो जाता है, ऐसे ही होता है। देखो ऐसे न्यूज़ चलती है झूठी खबरों से। किसी बात पे झगड़ा हो गया, बस के कंडक्टर ने हमारे गांव के लड़के को लात मार दी, वो नीचे गिर गया, उसने उठा के पत्थर मार दिया बस में। वो बस वाले बस वहीं रोक के हमारे गांव में घुस आए और उसे ढूंढते ढूंढते घर में पहुंच गए। घर में पहुंचने के बाद जिसका कुछ लेना नहीं देना नहीं, उसका सर फोड़ दिया हमारे गांव वालों का। अब ये जब सर फोड़ दे तो भाई पूरे गांव वाले एक हो जाएंगे कि भाई सर क्यों फोड़ा तूने। अब उन 2-4 लोगों को पीट लिया। अब बस को ले गए अपने गांव में और झूठी मस्जिद में ऐलान करवा दिया कि हमारे गांव के 2 लोगों को फला गांव के लोगों ने जान से मार दिया, 2 लोगों को। अब वो तो आओ देखे ना ताओ देखे, उधर जो भी इलीगल हथियार थे या लीगल हथियार थे या फरसा था, दाव, जितने भी चीज़ें थे लेके हमारे गांव पे हमला। मतलब समझो भाई युद्ध। अगर टाइम पे पुलिस ना आए तो भाई कम से कम नहीं तो 50-60 लोग मरते थे, कम से कम तो इतने तो मर जाते। लेकिन टाइम पे पुलिस आई, उस टाइम पे रिवॉल्वर लेके हम वहीं पे थे, जीप लगा के सामने खड़ा होगा कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े ना तुमको भून डालूंगा।
और सैल्यूट है ऐसे पुलिस वालों को जो टाइम पर पहुंचते हैं। कहाँ 1500 और कहाँ 5000 लोग, और जिनके पास सब इलीगल हथियार है। तो एक छोटी सी झूठी खबर ना भाई किसी की जान ले सकती है। तो खबरों को पहले तह तक जाओ, उसके बाद सोचो कि ये है क्या एक्चुअल में, तब अपने दिमाग को में जो फैसले ले, जो मतलब वो कहता है डिसीजन पे लेके आओ ना यार। आप किसी ने बोला अरे उसने उसको मार दिया और आपने एकदम मान लिया, आप क्या पागल हो गया? पागल इसलिए बोल रहा हूँ भाई, दुख लग रहा है। मैं देखता हूँ ना यूट्यूब पे और वीडियोज़ के, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोगों के थॉट्स होते हैं ना, ऐसे परिवार को तो मार देना चाहिए, विपिन को तो फांसी होनी चाहिए। अरे भाई पूरी न्यूज़ तो पढ़ लो यार आप, क्या पागलपने में किसी को फांसी होनी चाहिए, किसी को। मैं निक्की को भी गलत नहीं बता रहा हूँ, वो भी निकल के आएगा कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो भाई डिसीजन पे मत पहुंचो ऐसे ही, एम ही पहुंच जाते हो डिसीजन पे, विपिन ने ऐसा कर दिया, एम ही पहुंच जाते हो कि निक्की गंदी लड़की थी। डिसीजन आने दो यार, समझने दो चीज़ों को, दोनों पक्षों की पूरी बात होने दो। कोर्ट है, सिस्टम है, पुलिस है, आप डिसीजन मेकर बन जाते हो। विपिन को जब लेके जा रहे थे तो पब्लिक इकट्ठी थी मारने के लिए उसको। अगर पुलिस ना हो, प्रशासन ना हो, तो उसको तो मार देते थे वहीं पे। फिर पश्चाताप करके क्या करते आप? आप तो हत्यारे हो जाते हैं ना भाई, बिना सोचे समझे। आप क्या जानवर हो? आप क्या कुत्ते हो, बिल्ली हो? किसी पे ऐसे अटैक कर दोगे? ये वीडियो बनाने का मेरा यही ध्येय था कि आग बबूला ना हो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ में। समाज को सही राह दिखाने के लिए मैं आता रहूँगा। और मुझे बड़ा दुख है कि निक्की बहन के साथ ही हादसा हुआ है। किसी भी मेरी बहन के साथ ये हादसा ना हो, तो उनके माँ बाप को उनसे बात करनी चाहिए, इधर से उनके दिमाग को पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक चीज़ होती है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।